10 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का ये पेपर है, मेमोरी बेस्ड है। इसको डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस अपने पास हैं। 120 रुपये में खरीद कर 160 रुपये में बेचने से लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो पहला क्वेश्चन, लाभ का प्रतिशत हमको चाहिए, तो पहले अपन लाभ कैलकुलेट कर लेते हैं। लाभ होगा 160 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 120, तो हमारे पास लाभ आएगा 40 रुपया। और लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो 40 रुपये का लाभ होता है, 120 रुपया हमारा क्रय मूल्य था, 100 से डिवाइड किया, 3 बार कट गया, 100 बटे 3, 33 सही 1/3% का लाभ होगा। दूसरा क्वेश्चन है 18:x, अनुपात मतलब अपॉन 18/x बराबर 3/5। तो ये देखिए 3 से कटेगा ये 6 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x आ जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 3, किसी यदि 3/4 ऋण चुकाने के बाद भी, तो यदि कुल ऋण x था, x में से 3x/4 वापस कर दिया, तो हमारे पास 600 रुपया बचता है। तो एलसीएम आ गया इसका 4x माइनस 3x बराबर 160। तो x बराबर 160, 600 प्रतिशत 600 इंटू 4, 2400 रुपया हमारा कुल लोन, कुल ऋण रहा होगा। चौथा क्वेश्चन, किसी भिन्न का अंश हर अंश से 2 अधिक है। हर होता है नीचे की संख्या, अंश होती है ऊपर की संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 4, किसी भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है, तो यदि अंश x है तो ये हो जाएगा x+2। ये अपनी ऑर्डिनल भिन्न थी। यदि भिन्न के अंश में एक की कमी कर दी जाए, अंश में एक की कमी कर देंगे मतलब x-1 अपॉन x+2, तो हमारी जो भिन्न है वो हो जाएगा ये 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x माइनस 3 बराबर 2x+4, x बराबर आ गया 7। x बराबर 7 यहाँ रखें, तो हमारे पास जो भिन्न आएगी वो आएगी 7/7 और 2 9। इसके अंश और हर का योग पूछा गया था, ये योग होगा 7 + 9 मतलब 16। पांचवा क्वेश्चन अपने पास है, x³ + 27 का गुणनखंड है। तो a³ + b³ की आइडेंटिटी लगानी है। ये आइडेंटिटी होती है एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में a² - ab + b²। तो x³ 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब, तो ये आएगा x + 3 एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में x² - 3x + 3 का स्क्वायर, तो ये बचेगा x + 3 और x² - 3x + 9। 6 क्वेश्चन, यदि x + 2 और x + 4 अभाज्य हैं, तो देखिए हमें ऐसी संख्या चुननी है जो अभाज्य बन जाए यहाँ से। तो सिंपल हमको दिखाई दे रहा है कि हम यदि x बराबर 3 रख दें तो हमारे पास संख्या है 3, 3 और 2 5, 3 और 4 7, तो ये अभाज्य संख्या होंगी, x का मान रहेगा 3। 7वां क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग से पूछ लिया गया था, सेट्स के क्वेश्चन जनरली अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन इस बार पूछ के लिया। a - b चाहिए हमें, तो a - b होगा। a - b सेट को किस तरह से हटाया जाता है? सेट ए है 2 4 6 7, इसमें से घटाएंगे सेट बी। सेट बी हमारे पास 6 7 8 9, 6 7 8 9। देखिए सेट का सब्ट्रैक्शन होता है, इस सेट में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो यहाँ पर उपस्थित है। जैसे 6 और 7 यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हम 6 और 7 को हटा देंगे, तो a - b बचेगा हमारे पास 2, 4। ये था क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ये सब का औसत, तो 18 + 17 + x + 23 + 29, कुल संख्याएं हैं हमारे पास 5, तो हमको उसको 5 से डिवाइड करना है। और ये हमारे पास आता है कितना? इसका औसत दिया हुआ है 23, 23। जोड़ लेते हैं, ये हो गया 35
18 और 17 का टोटल तो हो गया 35, ये हो गया 9 3 12 की 2, कैरी का 1 3 5 52, ये जोड़ा तो 7 और 8 87, तो 87 प्लस एक्स बराबर 23 इंटू 5 5 के 15, 8 2 10 और 11, एक्स आ जाएगा 115 माइनस 87, सब पैक करेंगे तो बचेगा 8, ये 9 हो गया, 9 तो 11 28। क्वेश्चन नंबर 10, ये 7 8 9, 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 200 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी? देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, 20 को विभाजित कर देंगे 20 से। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को या किसी आदमी को या किसी पेड़ को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई को उसके समय से डिवाइड करने पर हमें सीधे सीधे चाल मिल जाती है। तो ये हमने 20 से डिवाइड किया, 20 पंजे 100, 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल हो गई। आंसर पूछा गया था किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको अपन 18/5 से गुणा कर देते हैं, आंसर आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 10वां क्वेश्चन है 5 इंटू 3 सिंप्लीफिकेशन का ऑप्शन है, इसको देखते हैं। 10वां 8 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 24, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होना, डिवाइडेड बाई, डिवाइड लगा दिया, प्लस ब्रैकेट 63 डिवाइडेड बाई 18, फिर डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करते हैं तो 9 माइनस 17, 9 माइनस 17 और ये मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट का सॉल्व हुआ तो 5 दूनी 10, ये ब्रैकेट क्लोज, बड़ा क्लोज, सबसे बड़ा क्लोज, तो 24 प्लस 63 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई 19, 10 और 9 19 में 17 आ गए, 2 बचे, एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया, 24 प्लस 63 डिवाइडेड बाई, ये बचेंगे 16, सॉरी 18 को डिवाइड किया तो 9 बचा, तो 24 प्लस 9 63, 24 और 7 को जोड़ा तो 30। क्वेश्चन नंबर 11, 200 गुणा 100, तो 200 100 को गुणा कर देते हैं, आ जाएगा 20,000, फिर माइनस 20 और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा 100, साइन लगा होगा प्लस का 100, तो ये 20 हटाए 80 बचे, 2 0 0 80, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 12, 160 खिलाड़ियों में से एक बड़े जो क्रिकेट खेलते हैं, तो देखिए क्रिकेट खेलने वाले कितने होंगे, तो शेष कितने रहे, तो ठीक है, चलिए 160 में का 1/2 निकालेंगे तो आएगा 80, ये तो क्रिकेट के हो गए। फिर 160 खिलाड़ियों में से 1/4 टेबल टेनिस, इसको 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, तो 40 आ जाएंगे टेबल टेनिस के, और 1/5 फुटबॉल खेलती हैं, तो 160 डिवाइडेड बाई 1/5 किया तो ये हो गया 5 3 15 5 32 हो गया फुटबॉल के। इसका टोटल कर लेते हैं तो 2 हो गया, 8 और 4 12 और 3 15, 152 प्लेयर्स का हमको टोटल हिसाब का मिल गया। तो जो शेष खिलाड़ी रहेंगे 160 में से 152 को माइनस किया तो बाकी के 8 खिलाड़ी शेष रहेंगे। ये था 10 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। आगे अपन सॉल्व करते हैं, जैसे 10 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।